अस्सलाम दोस्तों, ब्रिस्बेन में सैटरडे से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और ये ब्रिस्बेन काफ़ी लकी ग्राउंड भी है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत लकी है कि फास्ट ट्रैक है और बहुत तेज़ पिच मानी जाती है, मगर इंडिया ने पिछली दफ़ा कम बैक किया था वहाँ पर। बट पॉइंट इस कि जो खबरें चल रही हैं टीम इंडिया को लेकर मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है। तीन चार चीज़ें हैं जो मैं इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करना चाहूँगा। एक ये कि इंडिया के अंदर फॉर्मर क्रिकेटर्स और मीडिया उनका डिस्कस कर रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का क्या करना है, आप अंदाज़ा कर लें। दूसरी बात ये कि कैफ जो उनके क्रिकेटर है मोहम्मद कैफ, वो कह रहे हैं कि विराट कोहली की एक खामी है, अब सबको पता चल गया, जिसने 2 टेस्ट मैच भी खेले हुए हैं उसको भी पता है विराट कोहली को आउट कैसे करना है। ये मोहम्मद कैफ विराट कोहली के बारे में बोल रहे हैं। और फिर जब टीम बस निकली है एयरपोर्ट के लिए एडिलेड से, जब ब्रिस्बेन जाना था, जायसवाल थोड़ा लेट हुए तो रोहित शर्मा गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने जायसवाल के बगैर टीम बस एयरपोर्ट की तरफ गई है। मैक्सवीनी जो कि ओपनर है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बोला कि मैं तैयारी कर रखी है, इस बार थोड़ी पंचिस करूंगा मैं जसप्रीत बुमराह को। वो जसप्रीत बुमराह जिसने अब तक 2 टेस्ट मैच में 3 दफ़ा आउट किया है मैक्सवीनी को, वो कह रहा है कि इस बार मेरी तैयारी पूरी है और मैं अटैक करूंगा जसप्रीत बुमराह पर। ग्रेग चैपल जो कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट क्रिकेटर हैं, वो कहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में सिलेक्टर को फैसला करना है और उसके लिए सिलेक्शन कमेटी को बहुत मजबूत होना है। तो पहली बात इधर से शुरू करते हैं दोस्तों। ये भी सितंबर नवंबर में ये जो सीरीज़ खत्म हुई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये इंडिया के लिए तो बुरी रही, खासकर न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ के 3-0 से वो हारे। खैर बांग्लादेश वाले तो आराम से जीते थे, मगर उसमें सबसे बड़ा जो टारगेट हुए वो रोहित शर्मा और विराट कोहली हुए कि इनकी फॉर्म बड़ी पतली गई। 5 टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की अगर बात करें, सिर्फ 13 की एवरेज से 10 इनिंग में रन किए। 133 उनके रन है टोटल, सिर्फ 13 यानी 13 की औसत से एवरेज से उन्होंने रन्स किए हैं रोहित शर्मा ने, और 10 इनिंग में सिर्फ 150 है। 5 टेस्ट मैच 10 इनिंग 150। सेम विराट कोहली का भी कुछ खास नहीं रहा, 192 रन किए 10 इनिंग में, उनकी 21 की एवरेज बनती है, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी एवरेज 15 की बनती है। मगर विराट कोहली, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ, मैं वर्ल्ड कप फाइनल जब कवर किया था, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अनाउंस की, अगरचे जडेजा ने भी T20 से की थी, बट पॉइंट इज ये दोनों मरकज़े निगाह रहे थे और सब लोग थे यार ये दो चले गए, अब कौन इनकी जगह ले सकता है, कोई है हमारा कोई, मतलब ये इंडियन मीडिया भी कर रहा था बातें, फॉर्मर क्रिकेटर भी बात कर रहे थे कि लेजेंड हैं, इनकी जगह पे कौन लेगा, T20 टीम वीक हो जाएगी, ये सब बातें हो रही थी। अगरचे बहुत टैलेंट है इंडिया के अंदर, खासकर T20 पर्सपेक्टिव में देखें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, जो मर्जी बाहर बैठ जाए उनके पास बैकअप बहुत तगड़ा तैयार है। अभी साउथ अफ्रीका में देख लें वो किस तरह कुट के आए हैं साउथ अफ्रीका को। मगर ये बातें हुई और अभी 2-4 माह गुजरे नहीं है, बातें हो रही हैं कि इनको बैठाएं, इनके रिटायरमेंट लें। ग्रेग चैपल उसने कहा कि आपकी सिलेक्शन कमेटी इतनी तगड़ी होनी चाहिए, उन सिलेक्टर्स में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो इस कद के क्रिकेटर से बात करें। उन्होंने बोला कि आजकल क्रिकेट में इतना पैसा आ चुका हुआ है कि हर क्रिकेटर अपना करियर प्रलोंग करना चाहता है, वो चाहते हैं हम लंबे टाइम तक खेलें, मगर ये स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि किस क्रिकेटर ने कहाँ खेलना है। क्रिकेटर डिसाइड नहीं करता कि मैंने करियर कहाँ तक लेके जाना है, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कमेटी होती है, उसको पता होता है डोमेस्टिक में ये मेरे पास एक अच्छा बेंच ऑफ प्लेयर्स आ चुके हैं, तो मैंने इन क्रिकेटर्स को अब गुड बाय बोलना है या इनको बोल दूँ कि भाई आपके पास यही सर्कल है, बस यहाँ पे आपने खेलना है, उसके बाद आपने खुद ही अनाउंसमेंट कर देनी है रिटायरमेंट की। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिलेक्टर होते हैं, वो पहले जाकर इस कद के क्रिकेटर से बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारा प्लान ये है, तो हम चाह रहे हैं कि अब आपकी जगह पे रिप्लेसमेंट ली जाए और मतलब अब आपका टाइम खत्म हो चुका हुआ है। लाइक उन्होंने बोला कि हर क्रिकेटर का एक पीक टाइम आता है, एक कि डाउन टाइम भी आता है, बाज़ को तो आप अपने स्टार क्रिकेटर्स को बहुत टाइम देते हैं टू गेट सेट इन, मगर वो नहीं होता तो फिर आप उनको गुड बाय बोलने वाला टाइम आ जाता है। और उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए सिलेक्टर्स के अंदर कि वो इस कद के क्रिकेटर्स के साथ बात कर सके, और वो उसी में ही होगी जो खुद एक बड़े कद का सिलेक्टर होगा। वैसे अजीत अगरकर हैं उनके, देखा जाए तो वो भी ठीक थे, बट इस कद के तो नहीं है जिस कद के रोहित शर्मा और विराट कोहली है। बट पॉइंट इसके एक तगड़ा सिलेक्टर ये बात कर सकता है एज पर ग्रेग चैपल। फिर मोहम्मद कैफ की बात पर आते हैं, जो कि इंडिया के अंडर 19 के एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे, उसके बाद टीम इंडिया की तरफ से भी खेले और अच्छा खेले, फील्डर बहुत धांसू किस्म के थे। मगर मैं उनकी बात पे हैरान हूँ, वो विराट कोहली जिसने 30 100 किए। अच्छा ये ना, मैं हमेशा ही बात करता हूँ, सब कॉन्टिनेंट में बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक दिन प्लेयर बहुत बड़ा है, अगले मैच में बहुत छोटा हो जाता है, वो जितना मर्जी किसी ने किया हो। मोहम्मद कैफ कह रहे हैं विराट कोहली के बारे में कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप उसकी खामी है, 2 टेस्ट मैच खेलने वाले बॉलर को भी पता चल गया, अब तो इसको फंसाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो फॉरवर्ड प्रेस इतना कर देते हैं कि निकल ही नहीं पाते। ये मोहम्मद कैफ विराट कोहली जिसके 30 टेस्ट 100 हैं, उसके बारे में बात करें
कि इसकी खामी का सबको पता चल गया। उन्होंने बोला बुलान को भी पता है, हालांकि वो परमानेंट हिस्सा नहीं है ऑस्ट्रेलिया टीम का, उसने भी। यार मैं ज़्यादातर समझता हूँ कि कोई भी बॉलर है वो जब बॉल करनी आता है, उसने डोमेस्टिक में खेला होता है, वो बॉलर तो होता ही, ऐसा थोड़ी हो कि नथु लाल होता है। तो वो कोई क्यों नहीं आउट कर सकता, कोई क्यों नहीं आउट कर सकता। मतलब सचिन तेंदुलकर को कई जो छोटी टीमों के बॉलर ने आउट नहीं किए हुए हैं, क्या सचिन तेंदुलकर छोटे प्लेयर थे? ये बात नहीं होती है कि किसने किसको आउट कर दिया। बुलान बॉलर है उनका, तगड़ा बॉलर, इसलिए टेस्ट खेल रहा है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेल रहा है, वो कोई ऐसा थोड़ी है, कोई आया एरा गैरा थोड़ी है। अगर उसने विराट कोहली को आउट किया तो वो बॉलर है, कर सकता है, और विराट कोहली को कोई दूसरा बॉलर भी, आम बॉलर भी आउट कर सकता है। मतलब एक क्रिकेट है, एक बॉल पे ही आउट होना है ना, वो अच्छी बॉल कोई भी फेंक सकता है। और उन्होंने बोला कि पर्थ का पहला विकेट टफ था, वहाँ पे वो ऑकवर्ड बाउंस मिला, तो विराट कोहली के वो बॉल बहुत अच्छा था, मगर विराट कोहली के स्ट्रेचर के मुताबिक वो इतना अच्छा नहीं था कि विराट कोहली आउट हो जाते, बट विराट कोहली आउट हुए। और एक तो उनके स्ट्रेचर की बात करें कि इतना तगड़ा है कि वो उसको बॉल खेल लेनी चाहिए, फिर वो कह रहे हैं कि खामी इतना है कि कोई भी बॉलर फंसा सकता है। फिर दूसरी उन्होंने बोला कि विकेट अच्छी होगी थी इसलिए सो कर दिया, एडिलेड में फिर फंसे हैं, वही सेम आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो जनाब आउट हुए हैं। आई डोंट नो कि वो क्रिकेटर में शायद ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि किसी भी बैट्समैन की अगर इतनी विजिबल वीकनेस है तो उसने इतने रन कैसे बना दिए हैं, ये आम बंदे को समझना शायद मुश्किल रहेगा। बट ये मोहम्मद कैफ कह रहे हैं तो क्या कहा जा सकता है। अब जायसवाल के ऊपर आते हैं। जायसवाल अब टीम इंडिया ब्रिस्बेन पहुंच चुकी है, बट जब एडिलेड से निकली थी टीम इंडिया, वैसे जब टेस्ट मैच खत्म हो गया, अर्ली ऑन खत्म हो गया था, तो सब बंदे एक्सपेक्ट करते हैं, उमूमन यही होता है कि टीम फिर अगले वेन्यू की तरफ निकल जाती है। बट टीम इंडिया ने एडिलेड में ही ट्रेनिंग की थी, तो एडिलेड के लिए जब निकले तो एक रिपोर्ट टाइम होता है, वो 8:30 सुबह का टाइम था कि 8:30 बजे सबने इकट्ठे होने और बस में बैठना है, एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से फिर फ्लाइट लेके ब्रिस्बेन पहुंचेंगे। इसमें विराट कोहली नहीं थे, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, दोनों चार्टर फ्लाइट के साथ गए थे क्योंकि फैमिलीज़ के साथ थे। तो उसमें जायसवाल थे, वो 8:30 तक नहीं पहुंचे थे, सब बस में बैठ गए। रोहित शर्मा बस से बाहर निकले, मैनेजर भी बाहर निकले, देखा जायसवाल नहीं है, फिर आपस में गपशप लगाई, उन्होंने बातचीत की। फिर रोहित शर्मा एंग्री हो गए कि अभी तक नहीं आया ये, तो बैठो और निकलो, ये खुद ही फिर आ जाएगा। तो वो सब बस में बैठ के निकल गए। बाद में एक सिक्योरिटी ऑफिसर सिर्फ उन्होंने छोड़ा था कि जब जायसवाल आए तो अब कार में बिठा के उनको ले आएगा। तो जायसवाल टीम बस निकलने के बाद, ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, 20 मिनट बाद आया, यानी 8:30 का टाइम था तो 8:50 वो लॉबी पे आया। तो फिर सिक्योरिटी मैनेजर मौजूद था, वो फिर कार पे बैठा के उनको एयरपोर्ट लेके गए, फिर टीम के साथ ही मिलके वो ब्रिस्बेन पहुंचे। बट ये है, ये एक बहुत वो होता है कि किसी क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ा एक, जिसे बोलते हैं ना कि एक वरीड साइन होता है कि टीम बस निकल गई है उसको छोड़ के। ये बहुत होता है क्योंकि टीम के अंदर डिसिप्लिन, ये क्रिकेट के अंदर खासकर जो रिपोर्ट टाइम दिया होता है उससे 5 मिनट पहले सब पहुंचते हैं, 2-4-5 मिनट पहले ही पहुंचते हैं, ऐसा नहीं होता कोई लेट हो जाए, ये बहुत कम होता है। मुझे याद है मैंने क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान का मैच कवर किया था, मैच खत्म हो गया, मैच खत्म होने के बाद टीम निकलती कम से कम 2-2.5 घंटे लगा देती है। तो वहाँ पर सब खाना पीने लग पड़े, फिर सब बस में बैठ गए, बस निकल गई, मोहम्मद नवाज पीछे रह गए, बेचारे चाय बना रहे थे कप के अंदर, तो चाय बनाते पते बाहर कहते बस होने का निकल गई है। वो खैर बस फिर आगे रुक गई क्योंकि वो थोड़ा काफ़ी लंबा सा कॉरिडोर है जहाँ से बस गुजरती है। अगले गेट पे, आउटर जो गेट था वहाँ पर रुक गई, फिर मोहम्मद नवाज भाग के गए और बस के अंदर बैठ गए थे। बट ये और चीज़ है, एक टीम बस जब किसी और सिटी के लिए निकलती है तो वहाँ डिसिप्लिन बहुत मैटर कर रहा होता है, तो ये एक बहुत बड़ा वो है। अब मैक्सवेनी की तरफ आते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं, 4 इनिंग्स खेली हैं, 3 बार आउट हुए हैं, तीनों बार जसप्रीत बुमराह ने उनको आउट किया। उनका अब तक का स्कोर 10-0, 39, 10 नॉट आउट है। 3 बार आउट हुए हैं, तीनों बार उनको जसप्रीत बुमराह ने किया, और एक बार जब 39 रन किए थे तब भी वो अर्ली ऑन आउट हो रहे थे जसप्रीत बुमराह की ही बॉल पर, बट पंत ने उनका कैच ड्रॉप किया था। वो कह रहे हैं कि मैं तैयारी पूरी कर ली है, हूँ जसप्रीत बुमराह से मैं अटैक करना है। उसने बोला कि मेरा करियर में मैंने बहुत से बॉलर खेले कि जसप्रीत बुमराह के एक डिफरेंट बॉलर हैं, इनके लिए मैंने अब अपने आप को के सेट रखना है। उन्होंने बोला कि उनका एंगल डिफरेंट होता है, बट मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे एडिलेड में वो थोड़ा बेहतर भी खेला था पिंक बॉल के साथ। तो अब देखते हैं ब्रिस्बेन में मैक्सवेनी वर्सेस जसप्रीत बुमराह, कोई मैच नहीं गा, लेकिन उन्होंने क्लेम किया कि मैं हूँ अटैक करांगा जसप्रीत बुमराह से, तो देखते हैं अटैक कर सकता है नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये ब्रिस्बेन वही है जिसमें इंडिया ने कम बैक किया था। इससे पिछली दफ़ा जब टूर था 36 ऑल आउट हुआ था, वो भी एडिलेड में ही हुआ था। इस बार भी एडिलेड में बुरी हार हुई है टीम इंडिया को। मगर ये क्रिकेट है जहाँ पर एक दिन में आप हीरो बनाते हैं और आप बोलते हैं विराट कोहली क्या स्टेचर है, करेक्टर क्या बड़ी बला चीज़ है, और फिर एडिलेड में वो 2 इनिंग में नाकाम होता है, तो फिर आप उन पर बात कर देते हैं कि इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस होनी चाहिए। ये पाकिस्तान और इंडिया का प्रॉब्लम है, सब कॉन्टिनेंट का ये इशू है जो रहता है, हमेशा रहता है। तो ये है दोस्तों, इस पर मज़ीद बातचीत जो भी अपडेट हुई आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मैं तो से इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।